हेलो गुड मॉर्निंग सभी को। होप सब आप अच्छे होंगे और आज का दिन एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं बता दूं आपको, एक रिमाइंडर दे दूं, वैसे आपको रिमाइंडर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आज का जो मैच है उसके लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। और उसके बावजूद मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ये हमारा एक पैशन है, जैसे विराट कोहली का कि कंसिस्टेंट रह के अपना काम करना है, उनको सचिन तेंदुलकर जी का रिकॉर्ड ब्रेक करना है, वो धीरे धीरे काम कर रहे हैं। वैसे ही हमें भी अपने जो रिकॉर्ड्स हैं, जो पुराने अपने लक्ष्य हैं, जो अपने पुराने काम हैं, उनको धीरे धीरे आगे करते रहना है ताकि हम भी एक माइलस्टोन को अचीव कर पाएँ, जैसे इस समय विराट कोहली अचीव कर रहे हैं। ठीक है, तो हम अपने वीडियो शुरू करते हैं। हेलो, माय नेम इज़ आयुष वर्मा। आप हमसे पुराने परिचित हैं और इस वीडियो पे आप हमारे वीडियोस देख ही रहे होंगे। होप आप सब को कंटेंट ये वैल्यूएबल लग रहा होगा। अगर वैल्यूएबल लग रहा है तो प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक इस चीज़ की अवेयरनेस जो है फाइनेंशियल वो पहुँचे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो इस वीडियो में ये है कि मैं अक्सर फाइनेंस के बारे में बात करता हूँ, तो मैंने एक चीज़ आप लोग के माइंड में ये रहता है कि मैंने ये तो बताया नहीं कि इन्वेस्ट करना क्यों है, क्योंकि काफ़ी ऐसे लोग हैं, मुझे काफ़ी लोग मिले जो ये कहते हैं कि मुझे नहीं करना, मतलब मेरा वो इंटरेस्ट नहीं है, मैंने अपने पैसे अपने पास कैश में रखा हुआ है, मुझे ज़रूरत नहीं है इन्वेस्ट करने की, मैं अर्न कर रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नो डाउट, वेरी वेल, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। लेकिन मैं आपको इस एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर मैं कह रहा हूँ कि इन्वेस्ट करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, तो क्यों है, इस वीडियो में हम अच्छे से बात करेंगे उस चीज़ पे। देखिए, इन्वेस्टमेंट क्या है कि इन्वेस्ट करना तब ज़रूरी है जब आप एक बेहतर फ्यूचर को देखते हो। सपोज़ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो इन्वेस्ट करने से आपको एक इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, उसका इंटरेस्ट मतलब उस अमाउंट पे कुछ इंटरेस्ट मिलेगा जो कि उसका वैल्यूएशन होगा। जैसे 100 रुपये आपने डाला कहीं, ठीक, किसी भी म्यूचुअल फंड में, बैंक में, हर जगह एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, तो वो मिलेगा, तो वो उसमें एडिशन हो जाता है और एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद दोनों को जोड़ देते हैं और वो वैल्यू बन जाता है, जिसको हम अमाउंट कहते हैं। आपने एक प्रिंसिपल अमाउंट जो कि एक अमाउंट दिया आपने, और वो इंटरेस्ट के साथ जुड़ने के बाद एक अमाउंट बन जाएगा, ये चीज़ होता है। लेकिन इसका जो सबसे मेन रीज़न है इन्वेस्टमेंट का, वो है इन्फ्लेशन, ठीक है, मुद्रास्फीति। इसका मतलब क्या होता है कि पैसे की जो वैल्यू है वो टाइम टू टाइम घटती जा रही है, और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पैसे को इन्वेस्ट करने की, क्योंकि अगर हम अपने पैसे को कैश के फॉर्म में रखे रहते हैं अपने पास, तो हमें कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन नुकसान ये होगा कि उसकी जो मूल्य है ना, पैसे का जो वैल्यू है ना, वो घट जाएगा। क्यों घट जाएगा, मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ। आज से 10 साल 15 साल पहले की बात है, मतलब आप कंपेयर करेंगे, जो भी हम नॉर्मल मार्केट में सामान लेते थे उनके आज के दाम और उस समय के दाम, अगर हम समोसे को ही मान लें, समोसा एक कॉमन व्यंजन है खाने के लिए, शाम में सभी लोग पसंद करते हैं चटनी के साथ, तो समोसे को ही मान लें, तो समोसा पहले 5 3 ऐसे करके मिलता था, इस समय 10 के नीचे कहीं नहीं मिल पाएगा, 10 से ऊपर ही मिलेगा, 10 रुपये से। तो ये क्या है, ये मुद्रास्फीति, हर चीज़ का दाम बढ़ गया, और पैसे का जो वैल्यू था वो 10 रुपया, तब भी वो 10 रुपया था, अभी भी 10 रुपया है, लेकिन अब 10 रुपये में एक समोसा मिलेगा, पहले 10 रुपये में 2 समोसे 3 समोसे मिल सकते थे, संभव होता, जगह जगह की बात है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो सबसे बड़ा जो रीज़न है इन्वेस्ट करने का, वो इन्फ्लेशन को बीट करना है, ताकि आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाएँ। अगर आप किसी भी बैंक अकाउंट में, सेविंग अकाउंट्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, जो कि मैं इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहा था, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मिलता है वो मिलता है 3 से 4% का मैक्सिमम। तो वो आपको इन्फ्लेशन नहीं बीट पाएगा, क्योंकि नॉर्मली जो इन्फ्लेशन इंडिया में है, मैं इंडिया की बात करूँ तो वो 4 से 5% जाता है, कभी कभी 6 भी चल जाता है एक साल में। तो आपको न्यूनतम मिनिमम 6% 5% तो लाना ही है अपने वैल्यू का। अगर आप उससे कम लाते हैं तो आपका माइनस में जा रहा है पैसा। और सोचिए, अगर आप वो कैश में रख रहे हैं तो फिर आपको हल्का भी इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, बैंक में रख रहे हैं तो कम से कम 2% 3% तो मिल ही रहा है, कुछ उस पर कुछ तो बढ़ रहा है, लेकिन कैश में तो कुछ भी नहीं बढ़ रहा है, वो पूरा नुकसान है।
इसलिए इन्वेस्ट करना है। और इसके अलावा और भी पॉइंट्स हैं, जैसे सबसे बड़ा पॉइंट इसके अलावा टैक्स सेविंग है, कि जो हम टैक्स देते हैं काफ़ी लोग को तकलीफ होता है, क्योंकि टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है जो देना ही देना है। अगर आप भारत के नागरिक हैं, मैं भारत की बात करूँगा हमेशा, अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपको टैक्स देना ही देना है। तो इस कंपलसरी पेमेंट से आप बच सकते हैं। गवर्नमेंट की स्कीम है कि आप कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं तो अलग अलग पॉलिसीज़ हैं, डिडक्शन के काफ़ी सारे हैं, तो वहाँ पे आपको कुछ डिडक्शन मिलेगा, वहाँ पे आपको टैक्स सेविंग का बेनिफिट लाभ ले सकते हैं आप। तो इस तरह की चीज़ें हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर आप अपना बेटर फ्यूचर देखते हैं कि आप चाहते हैं कि हम अर्ली रिटायरमेंट, काफ़ी एक फैंसी टर्म है अर्ली रिटायरमेंट या फिर रिटायरमेंट ही मान लेते हैं, तो उसमें आप चाहते हैं कि एक अच्छा खासा आपको वैल्यू मिले, एक अच्छा खासा अमाउंट मिले आपके रिटायरमेंट के बाद, तो उस वैल्यू के लिए भी आपको एक इन्वेस्ट करते हैं आप म्यूचुअल फंड में, स्टॉक में, अपने अपने डिसिप्लिन में, जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हों, जिसमें भी आप नॉलेज रखते हों। काफ़ी लोग एनपीएस में भी इन्वेस्ट करते हैं, नेशनल पेंशन स्कीम। तो अपना अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, आप जो आपको सेफ लगता है, सिक्योर लगता है, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ताकि हम एटलीस्ट इन्फ्लेशन बीट कर पाए, और उससे ज़्यादा अपेक्षा हम करते हैं अपने जो पैसे हैं, जो हमारे हार्ड अर्नड मनी हैं, उनको बचाने के लिए। तो होप आप सब समझ पाए होंगे मैं इस वीडियो से क्या बताना चाह रहा था। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। आज का मैच एंजॉय कीजिए। होपिंग फॉर इंडिया, इंडिया ज़रूर जीतेगा, मुझे पूरा उम्मीद है। बाकी देखते हैं प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते, बट एक उम्मीद है। थैंक यू।